मैं अपने फादर श्री शंभुनाथ उपाध्याय का डायलिसिस 6 महीना से करा रहा हूँ। आज जो है नोटिस लग गया कि कल से हमारा डायलिसिस नहीं होगा इस जगह पे, कि अब हम लोग कल से कहाँ जाएंगे अपने पिताजी को लेकर के। और ये रेफरल भी कहीं नहीं दे रहे हैं बाहर में, जहाँ जाने से बोलते हैं आप चले जाइए रिम्स, आप चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल। तो सरकारी हॉस्पिटल तो आम नागरिक के लिए खुला ही हुआ है सर, तो अब मेरा ये सही आप क्यों काट रहे हैं? अचानक ये लोग कल बोल दिया कि डायलिसिस बंद है, तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। इतना दूर हम लोग को भेज दे रही है कि अभी बोल रहा उमा हॉस्पिटल, तो पॉसिबल नहीं है ना सर। अभी एमएस सर के पास गए तो वो बहुत गुस्सा से हम लोगों को भगा दिए कि एकदम हम एक कुर्सी से रिजाइन मार देंगे। ऐसा ऐसा आप लोगों चारों तरफ 4 आदमी से फ़ोन करवा रहे हैं। तो हम बोले खाली आप लिख दीजिए, रेफ़र कर दीजिए, हमारा मॉर्निंग कल है, हम क्या करें? तो कोई जवाब अभी तक नहीं आया। हम लोग को तो डायलिसिस चाहिए और चाहिए भी यहीं। हम क्या करें, गरीब आदमी ठेकेदारी में बेटा कमा रहा है, घर चलाएगा कि हाँ कहीं कहीं जाकर पैसा देकर डायलिसिस कराए, कैसा करवाएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम लोग जो ईएसआई हॉस्पिटल से आदित्यपुर में आए हैं और एक कोल्हान का इकलौता ईएसआई का हॉस्पिटल से, वही कोल्हान जो देश में इंडस्ट्रियल जो एरिया के नाम में जानते हैं, कम से कम यहाँ 5 लाख से अधिक जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर है वो ईएसआई हॉस्पिटल के भरोसे यहाँ पर है और 2000 से अधिक इंडस्ट्री है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी इकलौता ये ईएसआई हॉस्पिटल्स है और समस्या यह है कि आए दिन कोई ना कोई अपने इलाज को लेकर जब यहाँ मजदूर पहुँचता है तो उसे किसी न किसी का पैरवी के लिए चौखट खटखटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसके इलाज मिलता है। और अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं ये सारे पेशेंट है किडनी, और ये सारे लोग की ज़िंदगी जो है डायलिसिस पर चलती है। और आज एक नोटिस लगा दिया गया है, आपको नोटिस हम स्क्रीन पर दिखा देंगे कि कल से जो है सेवा बंद कर दी जाएगी। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि सेवा बंद होने से कम हज़ारों परिवार इससे प्रभावित होंगे कि डायलिसिस का अगर सेवा बंद हो जाए, और डायलिसिस पे जो पेशेंट है कितना महत्वपूर्ण है आप और हम समझते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इस कोल्हान में 4 सांसद है, 1 2 नहीं 4। जमशेदपुर के सांसद, चाईबासा, खुट्टी और रांची, ये 4 लोकसभाओं के सांसद हैं और 16 से अधिक जो हैं हमारे विधायक। और ये मुख्यमंत्री यहीं से हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ से हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा ये होने के बावजूद भी किस तरीके से नज़रअंदाज है। आप दुनिया में और देश में किसी और इलाके में आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। पहले इनके हम दर्द को सुनते हैं और इसके बाद हम बाकी बात करेंगे और फैसला करेंगे। तो बताइए आप लोगों की समस्या क्यों? समस्या ये है, हमारे साथ, मेरा नाम हुआ बिट्टू उपाध्याय। मैं अपने फादर श्री शंभुनाथ उपाध्याय का डायलिसिस 6 महीना से करा रहा हूँ। आज जो है नोटिस लग गया कि कल से हमारा डायलिसिस नहीं होगा इस जगह पे। इसकी जवाब हमने एमएस सर से मांगा, लेकिन एमएस सर कोई सटीक जवाब नहीं दिए। और आयुष्मान में हम लोगों ने दौड़ धूप किया कि कहीं से हो जाए, लेकिन आयुष्मान में स्लॉट खाली नहीं होने के वजह से आयुष्मान तो पहले से ही हॉस्पिटलों ने हाथ खड़ा कर दिया है, क्योंकि सरकार ने उसे पैसा ही नहीं दिया है, तो वो लोग भी तो हमारे पास समस्या उत्पन्न हो गया कि अब हम लोग कल से कहाँ जाएंगे अपने पिताजी को लेकर के। कोई अपने पिताजी को समस्या को लेकर ग्रसित है, कोई अपने माँ को लेकर ग्रसित है, कोई बहन को लेकर, कोई अपने पत्नी को लेकर के। हम लोग इतने आदमी को लेकर के कहाँ जाएंगे, इसकी समाधान को लेकर के हम लोगों ने आपसे संपर्क किया है भैया, जिसकी कुछ सटीक हम लोग को रास्ता निकल जाए, ताकि हम लोगों के माता पिता, बहन, भाई सभी की जिंदगी बच पाए। आप बोले कि आपने सांसद से भी बात की? जी, हमारे कुछ साथी लोग सांसद माननीय श्री विद्युत महतो जी से बात किए थे। मौखिक तौर पर हमने श्री माननीय महिलाओं ने गीता कोड़ा जी से भी बात किया। माननीय विधायक श्री सरजू राय जी से भी, विधायक जी से भी बात किया गया है। उन लोगों ने भी बोला कि हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, अभी संज्ञान में आया है, हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। कोई सटीक हम लोगों को जानकारी अभी तक, कल से इलाज कहाँ होगा इसकी हम लोगों को अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हेल्थ का ऐसा इशू है कि आश्वासन पर नहीं चलेगा। नेता हमारे आसानी से आश्वासन दे देते हैं, जनप्रतिनिधि इस बात को समझना। आपका कौन है? मेरी वाइफ है। आप भी कॉन्ट्रैक्ट मजदूर है? हाँ। कहाँ काम करते हैं? टाटा स्टील। टाटा स्टील में वेंडर के थ्रू? हाँ, वेंडर के थ्रू। हाँ, क्या अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे, अब एमएस के पास गए तो एमएस बोलते हैं कि कल का बात बता रहे हैं। कल हम एमएस के पास गए थे तो एमएस बोलते हैं कि आप उमा में जाइए, कि उमा में 5 मशीन है। उमा में जाके पता किए तो उमा में सिर्फ 1 मशीन है। यहाँ पर 52 आदमी है, कैसे होगा। और आज जब रेफर बनाने गए
आज हमको रेफर बनाना था, तो जब रेफर बनाने गए तो वहाँ पर रेफर बनाने के लिए कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि हाँ रेफर बनेगा। बात सही है। आप भाई साहब बताइए। मेरे फादर भर्ती हैं। मैं यहाँ पे साल भर से करा था सर, लेकिन अभी एक बैग बोला गया तो मैंने साई में भी पता किया, आपका शिवा में भी पता किया, साक्षी में भी, और एक दो क्या जगह ये लोग बाकी हॉस्पिटलों के साथ रेफर करने के लिए तैयार हैं? नहीं 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 मतलब आपको अपने खर्चे पर कराना जी है? जी हम लोग तो सक्षम नहीं है कि सर हमेशा हमेशा इतना खर्च करके करा पाएंगे। सर एक चीज बोलना चाहेंगे कि ये जो हम लोगों का ईएसआई कटता है सर, तो ये उन लोगों से पूछने से कि अपना ईएसआई का डिडक्शन जो हो रहा है तो उस बेसिस पे इलाज कहाँ करा जाए। मंथली हर वर्ग के लोगों से 1200-1500 रुपया हर महीना कट रहा है सर, और सबके डिपेंडेंट है। तो ये किडनी वाली जो बीमारी जो है गंभीर बीमारी, इससे कोई ग्रसित ना हो हम मनाते हैं, और इतने लोग फिर कहाँ जाएंगे। हाँ, जो सफर करता है। सुप्रिटेंडेंट के परिवार के साथ ही हो या माननीय सांसद महोदय के साथ हो या किसी भी परिवार के साथ हो, तो अब वो कहाँ जाएंगे। आप इस चीज को बोलिए। और ये रेफरल भी कहीं नहीं दे रहे हैं बाहर में, जहाँ जाने से बोलते हैं आप चले जाइए रिम्स, आप चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल। तो सरकारी हॉस्पिटल तो आम नागरिक के लिए खुला ही हुआ है सर। क्या व्यवस्था हो तो सबको पता है। वो खुद जाके सर अपने निजी खर्च से ही खुद जाके वो इलाज करा सकते हैं, लेकिन रेफरल आप रिम्स और जब एमजीएम भेज रहे हैं तो वहाँ क्यों हम जाएं सर। तो अब मेरा ईएसआई आप क्यों काट रहे हैं। जो हमारी नियोक्ता कंपनी है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ईएसआई काट रहे हैं, उनसे फिर ईएसआई काटना बंद कर दें। वो उसी को मानदेय अगर 1200 रुपये महीना वो काट रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ पैसे जमा करके सालाना हम लोग अपना खर्च से इलाज कराएंगे। हेल्थ बीमा ले लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं बहुत सारे। लेकिन सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है, आप करती है। सवाल यही है कि आप बड़े दावा करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप इन मजदूरों को दर्द से समझ लीजिए। इसलिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर है, स्टूडियो में बैठ कर नहीं, बल्कि ये सारे भोगी हैं, इनके परिवार के लोग आप देख रहे हैं। कुछ लोग अंदर डायलिसिस करा रहे हैं, हाँ, और इन्हें भाग्य भरोसे एक तरह से छोड़ दिया जाता है। हम सीधे से एक टाल मटोल के जवाब, वो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, जनप्रतिनिधि हो, हालांकि ये बीमारी भी शहर के दुर्दशा के वजह से आया है। किस तरीके का हम पानी पी रहे हैं, किस तरीके का हवा मिल रहा है, और एक तो हम मजबूरी में ये सारी चीजों को झेलते हैं। लाइन और बोलना चाहेंगे कि अभी चुनावी माहौल है, तो अभी हो सके आपकी बातों को ताक पर रखकर तुरंत इसको शुरू करा दिया जाए, क्योंकि चुनाव टेम्पोररी व्यवस्था कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव आ रहा है, सबको को अपना सीट से जीतना है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, हमारा विधानसभा हो या लोकसभा हो, फिर सारे लोगों को मत मिल जाने के बाद फिर सब जो मतदाता वर्ग है वो वंचित हो जाएंगे सर, और जो लोग हैं सो अपना लाभ ले रहे हैं। हम इन कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे, इन लोगों से हम पूछेंगे, इसलिए कि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी ये लोग हैं। क्या नाम हुआ? जी मेरा अनीता कुमारी नाम हुआ। यहीं पे हम डायलिसिस लेते हैं। अच्छा, आप खुद ही बीमार? जी मैं खुद पेशेंट हूँ, और कल हमारा डायलिसिस हुआ है और आज रेस्ट है। फिर कल सुबह मॉर्निंग 6 बजे हमारा डायलिसिस है, लेकिन अभी तक रेफर पेपर नहीं बना है। कल एमएस सर बोले कि बन जाएगा, उमा में भेजेंगे, लेकिन जब आज हम पेपर बनाए हैं तो बोलते हैं कि कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। डॉक्टर मैडम बोली कि कोई ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर आने पे हम बनाएंगे। अभी एमएस सर के पास गए तो वो बहुत गुस्सा से हम लोगों को भगा दिए कि एकदम हम एक कुर्सी से रिजाइन मार देंगे, ऐसा ऐसा आप लोगों चारों तरफ 4 आदमी से फोन करवा रहे हैं। तो हम बोले खाली आप लिख दीजिए, रेफर कर दीजिए, हमारा मॉर्निंग कल है, हम क्या करें। तो कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। अभी कब मतलब क्लियर होगा कोई गारंटी नहीं है। सवाल ये है, ये स्थिति क्या है, क्या आप बाहर करा सकते हैं? आपके घर की ऐसी स्थिति है क्या? नहीं सर, ऐसा स्थिति रहता तो हम लोगों ने इतना पेशेंट हो गया, इतना भागदौड़ नहीं करते। बात आप समझ सकते हैं, जो खुद इस पर भी गुजर रहा है वो किस माहौल से गुजर रहा होगा। वो जितनी यहाँ माताएं बैठी हैं उन लोगों से हम पूछेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा शांति नाम है। मेरा माँ का डायलिसिस होता है। कहाँ से आई है? हम सातवाहनी से। सतबैनी से आई। हाँ। मतलब सीएम का इलाका बगल में है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, डायलिसिस कहाँ होगा, ऐसा ही से कर रहा था, अभी कहाँ का क्या करेगा, एफर नहीं हो रहा है। हाँ मेरा भी डायलिसिस अपना होता है, बाकी हम कहाँ कहाँ से रेफर बनाए, कहाँ जाएंगे। यहीं पर हम मानगोसा हैं। तो आप चेहरे देख सकते हैं, इन लोगों से हम क्या बात करें और क्या सवाल पूछें। प्रियंका सिंह, मेरा भी यहाँ डायलिसिस होता है। मंडे को हुआ और आज मतलब फिर बुधवार को। क्या करेंगे, परसों से बुधवार से क्या कर सकते हैं, बहुत समस्या है। एक तो सबसे बड़ा है कि इस बीमारी ही अपने आप में बहुत, जिस परिवार पर पड़ता है, पूरा परिवार आप देख रहे होंगे कि हर एक दिन के बाद यहाँ पर आकर उन्हें पूरा परिवार एक तरह से सफ़र करता है। और दूसरी तरफ है, जब समस्या ये आती है इस तरीके का, अगर ये सवाल किया जाता है तो आप समझ सकती हैं। माता जी, हाँ हम लोग को तो डायलिसिस चाहिए,
और चाहिए भी यहीं। हम क्या करें गरीब आदमी, ठेकेदारी में बेटा कमा रहा है, घर चलाएगा कि हाँ कहीं कहीं जाकर पैसा देकर डायलिसिस कराए, कैसा करवाएंगे हम लोग पहले को? से लोग इतना बहुत परेशानी हो गया हम लोग को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, आप देख ही रहे सारे डायलिसिस के पेशेंट हैं। हम डायलिसिस पेशेंट हैं, 11 साल से डायलिसिस ले रहे हैं सर। अचानक ये लोग कल बोल दिया कि डायलिसिस बंद है, तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। इतना दूर हम लोग को भेज दे रहे कि अभी बोल रहा उमा हॉस्पिटल, तो पॉसिबल नहीं है ना सर। तो हम लोग ईएसआई भरते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री ले रहे हैं, हम लोग तो ईएसआई भरते हैं। घर में परिवार है, कैसे हम लोग अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। सही बात है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप इधर देखिए, तमाम सारे लोग हैं और जितने लोग हैं सब विक्टिम्स हैं, और क्या इनसे हम कौन सी बातचीत करें। बस इनके दर्द को आप समझ सकते हैं कि किस हालात में ये तमाम परिवार है और किस मनोभाव से लोग गुजर रहे होंगे। अगर थोड़ी सी भी अगर हमारी जनप्रतिनिधियों में अगर इंसानियत या शर्म बची है जनप्रतिनिधि होने के नाते, या हमारा हॉस्पिटल्स या हमारी सरकारें, जहाँ तक ये बात है, तो इन्हें तत्काल व्यवस्था कराए। नहीं तो इनके हाल पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अपने परिवारों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखेंगे या इलाज करा पा रहा है। एक तो इस बीमारी से पहले ही जिन घरों में है उनकी कमर पहले से तोड़ चुकी है। एक तरफ नौकरी करना, फिर 2 दिन बाद का डायलिसिस के लिए आना, फिर इसमें इस तरीके का चिरौरी करना, फिर आगे के लिए सोचना। आप समझ सकते हैं कितनी खराब स्थिति है। और इसमें अगर अचानक इन्हें नोटिस लगाकर ये कह दिया जाए कि कल से ये सेवा बंद कर दी जा रही, इसलिए कि हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया और सरकार ने इसे रिन्यू नहीं किया, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? इस शहर से 10 से 20 करोड़ रुपया हर साल ईएसआई हर प्रति माह ईएसआई के खाते में जमा होता है कि बेहतर इलाज मजदूरों को मिलेगा। और क्या इलाज मिल रहा है आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स भी है तो अधिक क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से इनका ये हो रहा है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर सरकारें अगर धोखा दे रही है तो इस मजदूरों को, और एक तरफ कॉरपोरेट भी वही काम कर रहा है और सरकार भी वही काम कर रही है। थोड़ी बहुत अगर हम में और आप में शर्म बचा है तो ज़रूर हम इनकी मदद करेंगे। और आपका काम है कि इस वीडियोस को शेयर करिए, कम से कम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे सांसद और विधायक, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि उनके हो सकता है कि थोड़ा उनके कान पर ये जूरेंगे तो हो इनका कुछ रास्ता निकल जाए। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।